25 खबरें आपने देखी तूफानी अंदाज में। अब आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। नोएडा से खबर, जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। एयरलाइंस क्रू मेंबर की हत्या के मामले में आपको बताएं कि ये मुठभेड़ हुई है। नोएडा से इस समय की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदमाश नवीन पर शूटर्स अरेंज करने का आरोप है। पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। एयरलाइंस क्रू मेंबर की हत्या के आरोपी से मुठभेड़ हुई है। बदमाश नवीन पर शार्प शूटर अरेंज करने का आरोप। गोगी गैंग और कपिल मान गैंग के लिए शूटर अरेंज करने का आरोप है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेक्टर 104 में दिन दहाड़े हत्या हुई थी। गैंगस्टर प्रवेश मान के भाई की हत्या हुई थी। 25,000 का इनामी है बदमाश नवीन शर्मा। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है, जिसके दौरान की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सेक्टर 39 में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एयरलाइन क्रू मेंबर जिनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। अब उसी मामले पर पुलिस की ये बदमाशों के साथ मुठभेड़ नोएडा के सेक्टर 39 में हुई है। बदमाश नवीन पर शार्प शूटर अरेंज करने का आरोप। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। गोगी गैंग और कपिल मान गैंग के लिए शूटर अरेंज करने का यहां पर आरोप लगा हुआ है। हिमांशु और जानकारी देंगे। हिमांशु, मुठभेड़ में पुलिस के हाथ क्या लगा? ये जो बदमाश है, क्या खुलासे इसकी तरफ से किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पूर्व में सेक्टर 104 में दिन दहाड़े एक एयरप्लेन के क्रू मेंबर की हत्या की गई थी और उसका भाई जो है वो गैंगस्टर है। लिहाजा इसमें पूर्व में भी 2 गिरफ्तारियां की गई थी और अब जो है एक बड़ी सफलता लगी है। जिस युवक ने ये शूटर उपलब्ध कराए थे, उसका नाम नवीन शर्मा है और उसके साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है। पुलिस को उसके पास से तमंचा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। लगातार ये गैंग, जैसे गोगी गैंग हो गया, कपिल मान गैंग हो गया, इसके लिए ये काम कर रहा था और 25,000 रुपए का इनामी भी था ये। लिहाजा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है और माना जा रहा है कि आगे भी कुछ इससे जुड़े अन्य तथ्य भी सामने आएंगे जांच के दौरान। इससे पूर्व भी आपको बता दें कि पुलिस लगातार यहाँ पर दबिश भी दे रही थी और दिल्ली में इस गैंग के 2 शूटर भी गिरफ्तार हुए थे जिन्होंने समर्पण किया था। लिहाजा अब इस कड़ी में एक नई बात सामने आई है, जब से नवीन शर्मा को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया और इसी ने वो तीनों शूटर भी अरेंज कराए थे जिन्होंने प्रवेश मान जो गैंगस्टर है उसके भाई सूरज भान की हत्या की थी। उसी में इसका मुख्य किरदार है। लिहाजा अब माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा खुलासा भी गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट कर सकता है। तो ये मुठभेड़ जिसमें ये बदमाश पकड़ा गया है, अब इससे पूछताछ की जाएगी और कई बड़े खुलासे इसकी तरफ से किए जाने की पूरी उम्मीद है। हिमांशु, बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। नोएडा की बात बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर जिंदा जलकर पूरे परिवार की मौत हो गई। बरेली से मामला दिल दहलाने वाला सामने आया, जहां पर पूरे परिवार 5 सदस्य परिवार के जलकर उनकी मौत हो गई। अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है। पुलिस शुरू से बता रही थी कि यह हादसा है, क्योंकि आपको बताएं कि जिस कमरे में 5 लोग सो रहे थे उसके बाहर ताला लगा हुआ था, ऐसा पड़ोसियों ने बताया था। जिंदा जलकर पति पत्नी और 3 मासूम बच्चे, 2 बेटे और एक बेटी उसमें शामिल थी, जिनकी मौत हो गई थी। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर संज्ञान लेके अधिकारियों को तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंचाया था। मृतक के पिता ने दर्ज कराई थी हत्या की रिपोर्ट। जिस कमरे में जिंदा जलकर 5 की मौत हुई थी उसके बाहर ताला लगा हुआ था और यही बात खटक रही थी पुलिस को, जिस पर अब हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस ने खुद माना है कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया गया है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। चित्रंजन और जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। चित्रंजन, ये बात खटक रही थी पुलिस को शुरू से ही, जब पड़ोसियों ने बताया कि जिस कमरे में 5 सो रहे थे उसके बाहर ताला लगा हुआ था। अब ये जो अज्ञात है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, कौन है शख्स? ये अभी अज्ञात है। पुलिस अभी इस मामले में फॉरेंसिक टीम की मदद ले रही है और जो ताला बाहर से लगा हुआ था उसकी भी पुलिस ने जांच करी है और जांच में इस तरीके के पुलिस को सुराग लगे हैं कि जो ताला बंद था वो अंदर से
कोई भी आदमी नहीं लगा सकता। वहीं जो कपड़े लगे हुए जले हुए हैं उनको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है, जिसमें ये पता चलेगा कि कहीं किसी ने पेट्रोल से अंदर घर के अंदर उसमें दाखिल हुआ होगा तो उसमें आग नहीं लगाई। और आसपास की जो बाइकें थीं उस घर में खड़ी हुई थी, उनके पेट्रोल भी निकले हुए पुलिस को मिले हैं। इसी को लेकर पुलिस को शक हुआ और उसी शक के आधार पर पुलिस ने अब अज्ञात के खिलाफ चित्रंजन, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपको अयोध्या लिए चलते हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन का आज 7वां दिन है। रामलला के भक्त अपने प्रभु की एक झलक पाने के लिए लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट का अनुमान है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर लिए, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम भक्तों की रिकॉर्ड भीड़। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए तांता। लाखों की संख्या में पहुंचे रामलला के द्वार। रामपथ पर चल पड़ी आस्था स्पेशल ट्रेन। दर्शन यात्रा पर देश सीएम योगी का संदेश। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। राम मंदिर में भक्तों को दर्शन कराने के लिए व्यवस्थाएं मजबूत कर दी गई हैं। राम भक्तों और श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। भारी भीड़ होने के बावजूद आसानी से रामलला के दर्शन हो रहे हैं। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दरबार में अब तक करीब 15 लाख लोगों ने दर्शन पूजन किए। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम रामनगरी पहुंच चुका है। इस 6 दिन में लगभग 15 लाख लोगों ने रामलला का दर्शन किया है और प्रतिदिन अगर एक औसत की देखी जाए तो लगभग 2 लाख लोग रामलला का दर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी बोर्ड की परीक्षाएं और कड़ाके की ठंड भी है। ये माना जा रहा है कि सर्दी कम होने के साथ साथ बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की माने तो 22 जनवरी के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार आ रही है। अगर राम भक्तों की संख्या की बात करें तो अब तक 15 लाख भक्त रामलला के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। 23 जनवरी को 5 लाख लोगों ने दर्शन किए। 24 जनवरी को 2.5 लाख लोगों ने दर्शन किए। 25 जनवरी को 1 लाख राम भक्त आए। 26 जनवरी को 3 लाख लोगों ने पूजा की। 27 जनवरी को 1,75,000 लोगों ने दर्शन किए और 28 जनवरी को 2.5 लाख राम भक्तों ने मंदिर में पूजा की। लेकिन इतनी भीड़ का दबाव बढ़ा कि वो लाइनें व्यवस्थित रह न सकने के कारण 1-2 दिन बहुत ज्यादा दिक्कत हुई भीड़ को संभालने में। तो अब बैरिकेडिंग करके क्रमबद्ध बैरिकेडिंग के अंदर होकर के लाइनबद्ध रूप से दर्शन शुरू हो गया है। तो अब इसमें क्रमवार लोग जा रहे हैं और सुचारू रूप से दर्शन करके लौट रहे हैं। अब कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है। दर्शन तो यह है कि पहले दिन तो बम्पर भीड़ थी ही। भक्तों की भीड़ को देखते हुए भगवान रामलला के दर्शन के लिए अब राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन की अवधि में इजाफा कर दिया है। रामलला के दर्शन सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक हो रहे हैं। इसी बीच 15-15 मिनट तक के लिए भगवान रामलला के भोग और आरती के लिए पर्दा लगाया जाएगा। बाकी समय प्रभु भक्तों के सामने रह रहे हैं। कि अभी जो है ट्रस्ट ने सारे काउंटर पास और ऑनलाइन पास इसको सबको अभी रोक रखा है। इस पर रोक इसलिए रखा है क्योंकि जो भक्तों की भीड़ आ रही है
यानी ये एक दबाव है। अयोध्या में आने वाले लोगों को दर्शन प्राप्त होना चाहिए पहले। ऐसे में माना जा रहा है कि भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद अब इसी तरह राम भक्तों का जनसैलाब अयोध्या उमड़ता रहेगा। हालांकि रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद प्रशासन ने 23 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद मास्टर प्लान बनाया था और आज भी उस पर लगातार काम किया जा रहा है। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद 6 दिन में रिकॉर्ड लोगों ने दर्शन पूजन किया। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। देश के कोने कोने से अयोध्या दर्शन करने वालों की भीड़ बढ़ रही है। रामलला के दर्शन के लिए राज्यों के सीएम और उनकी कैबिनेट ने भी दर्शन की अर्जी लगाई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या पर सीएम योगी की नजर बनी हुई है। वीवीआईपी दर्शन के लिए भी तारीख तय कर दी गई है, जिसके लिए सीएम योगी ने अयोध्या में समीक्षा बैठक की। राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद 11 राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला का आशीर्वाद लेंगे। इसके साथ ही कई वीआईपी और वीवीआईपीओ के भी कार्यक्रम रामलला के दर्शन को लेकर हैं, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 2 घंटे की बड़ी बैठक राम जन्मभूमि परिसर में की और इस दरमियान अयोध्या आने वाले वीआईपी और वीवीआईपीओ के सुविधा के साथ साथ राम भक्तों को दी जाने वाली सहूलियत पर घंटों विचार विमर्श। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।